हाय एवरीवन, वेलकम टू फेरी हिस्टोरिकल वीडियोस। ज़िंदगी में आपसे अक्सर ये कहा जाता है कि अपने हालात को कबूल कर लें। जो भी वाक़या आपके साथ हुआ, बहुत बार आपने सुना होगा कि जो वाक़यात आपकी ज़िंदगी में हो रहे हैं इनको कबूल करें। बहुत से लोग कहते हैं कंप्रोमाइज़ करें, लेकिन ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ज़्यादातर चीज़ों को रिजेक्ट कर देना चाहिए। आपको ये फ़ैसला करना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें कबूल करनी है या नहीं। और जो है वो जब तक आप ये फ़ैसला नहीं करेंगे, आप में लड़ने की हिम्मत नहीं आएगी। ज़िंदगी में रिजेक्ट करना सीखें, ये फ़ैसला कर लें कि मुझे ये काम नहीं करना। अगर आपको लगता है कि नहीं करना तो आप बिल्कुल जो है वो रिजेक्ट कर दें। मुझे इस गुर्बत में नहीं रहना, मुझे इसे रिजेक्ट करना है, मुझे इस हालात में नहीं रहना, मुझे इस डिप्रेशन में नहीं रहना। जितना ज़रूरी चीज़ों को एक्सेप्ट करना हम समझते हैं, हम समझते हैं कि ज़िंदगी में चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी रिजेक्ट करना है। एक मरतबा शैतान ने अपने तमाम हथकंडे, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। एक मरतबा शैतान ने अपने तमाम हथकंडे और नुमाइंदों को इकट्ठा किया, उनको फॉर सेल रख दिया। और वहाँ फ्रॉड भी था, नाप तोल में कमी, झूठ भी था, सब कुछ था। लेकिन एक हथियार ऐसा था जो उसने तिजोरी में छुपा कर रखा था। और एक आदमी ने कहा कि ये छुपाया हुआ जो हथियार है, जो आपने रखा हुआ है, ये मुझे बेच दो। इस पर शैतान ने कहा कि अगर मैं ये हथियार बेच दूंगा तो बाकी के तमाम हथियार जो हैं वो बेकार हो जाएंगे। इस आदमी ने कहा कि चलो फिर ये तो बताओ कि ये हथियार है कौन सा। अगर आपने नहीं बेचना तो इतना कौन सा कीमती हथियार है जो आपने छुपा के रखा है और आप उसे बेच भी नहीं रहे हो, मुझे भी नहीं दे रहे हो, और ये कौन सा है। इसके बताने पर पता चला वो हथियार मायूसी का था, नाउमीदी का था। जब आप मायूस हो जाते हैं, नाउमीद हो जाते हैं और मतलब उम्मीद खो देते हैं, तो इस वक्त तमाम हथियार आपके ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देते हैं। इससे पता ये चलता है कि हमारे जितने भी बाकी के मसाइल हैं, जितने भी हमारे शैतानी हथकंडे जो हमें घेर लेते हैं, ये कुछ हमारी अपनी वजह से हमारे मसले पैदा होते हैं, वो तब तक नहीं हमारे इर्द गिर्द घूम सकते, वसवसे ये वो, जब तक हम नाउमीद नहीं होते। अगर हम नाउमीद हो जाते हैं तो बाकी के तमाम हथियार आपके ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देते हैं। और जब आपने पुरुम्मीद ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी तो आपको पता चल जाएगा कि डिप्रेशन, परेशानी, गम, तकलीफ़ आपके करीब भी नहीं भटकेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें सिर्फ नाउमीदी और मायूसी से ही शुरू होती हैं। और इसका तरीका ये है कि जब भी ऐसी मुश्किल ज़िंदगी में आए जो आपको नाउमीद करना शुरू कर दे, तो एक दिन आपको प्लान करना होगा और आप एक एक दिन को प्लान करना शुरू कर दें और ख़ुदा से उम्मीद रखें कि अगर आप इस मुश्किल से गुज़र रहे हैं तो शुक्र करें कि आप गुज़र रहे हैं, मतलब वहाँ पे रुके हुए नहीं हैं। अगर आप गुज़र रहे हैं तो इस बात का शुक्र अदा करें कि हम गुज़र ही रहे हैं, वहाँ पे रुके तो नहीं हैं, और वहाँ रुकिए मत। और इसी तरह इस बात पे कहते हैं कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग, डोंट स्टॉप। अगर आप गुज़र रहे हैं और आप चलते जा रहे हैं तो आप रुकिए नहीं, बस चलते जाइए। और अल्लाह ताला मुश्किल हमेशा टाल देता है। और मुश्किलें, वैसे ये बात तो हकीकत है कि मुश्किल हो या खुशी हो, हमेशा के लिए कोई चीज़ नहीं होती। तो इसलिए जब मुश्किल भी आती है तो ज़्यादा वावेला करने के बजाय उसके जाने का, उसके टल जाने का इंतज़ार करें और सब्र करें। अगर आपसे कुछ हो सकता है तो आप कोशिश करें कि वो करें जद्दोजहद, मतलब बिल्कुल भी ना ऐसे बैठ जाएँ कि चलो गुज़र जाएगी। अगर आप उसको टाल सकती हैं, आपके पास हरबा है, तो उसके लिए कोशिश करें। अगर आपके पास कोई हल नहीं है तो फिर सब्र करें और अल्लाह पे यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह पे यकीन एक ऐसी ऐसी ताकत है जो आपको सारी मुश्किलात से आज़ाद कर देती है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल फेरी हिस्टोरिकल वीडियोज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर जो है वो मोटिवेशनल वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं और हिस्टोरिकल वीडियोज़, किस्से, कहानियाँ और इस तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग वाक़यात अपलोड किए जाते हैं। तो काइंडली ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें।